अच्छा देखो, अगर तुम मुझे अभी माफ़ नहीं करोगी ना तो मैं किसी दरख्त से उल्टा लटक जाऊंगा, बता रहा हूँ। देखो मिनाइल, अगर हम दोनों भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान करते हो तुम? इतने दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, प्यार से ही बात कर लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह, धमकी दे रही हो? शायद तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन मैं नहीं भूल सकता क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत करीब था मिनाइल, बहुत ज्यादा। काश तुम्हें एहसास हो जाए मेरी दीवानगी का। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी दीवानगी। मुझे दोबारा फोन मत करना तुम। मिनाइल, यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ? सब ठीक है? जी भाई। परेशान लग रही हो तुम। तुम्हारे माथे पे पसीना है। वो मैं किचन में कॉफी बना रही थी ना तो पसीना आ गया। कोई परेशान कर रहा है तुम्हें? रॉन्ग कॉल थी भाई। गौतम, हेलो। हेलो मनाहिल। आप कौन? मनाहिल से बात हो सकती है? हेलो। हेलो मनाहिल, कहाँ हो और कैसी हो तुम? इतने दिन हो गए, यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यूनिवर्सिटी की दोस्ती भाई। ये कॉफी किसके लिए लेके जा रही हो? दानियाल के लिए भाई। क्यों? इस घर में और कोई नौकर नहीं है उस लंगड़े के लिए कॉफी ले जाने को? भाई प्लीज, आप क्यों दानियाल से इतनी नफरत करते हैं? क्यों ना करूं? उसकी माँ दिन रात तुम पर ताने बरसाती रहती है और मैं उस अपाहिज को लंगड़ा भी नहीं कह सकता। भाई, ताई अम्मी का हमारे साथ बिहेवियर खराब है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप दानियाल से नफरत करें। दानियाल और मैं बचपन से दोस्त हैं, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। और वो बचपन से लंगड़ा भी है, और अगर उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई भी ख्याल है ना, उस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। जो शख्स अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता वो तुम्हारे साथ जिंदगी में क्या खड़ा होगा? भाई आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि बचपन में दानियाल का एक्सीडेंट मुझे बचाने की वजह से हुआ था। अगर दानियाल नहीं होता ना तो आज मैं एक स्टिक के सहारे चल रही होती। क्या मसला है? रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में तुम्हें तमीज नहीं सिखाई थी कि बड़ों से बात कैसे करते हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाए यहाँ से। ये था बेहतर तरीका। इसी तरह मुझसे पहले बात कर लेती ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता मुझ में। मुझे आप पे इंप्रेशन जमाने की ना कोई जरूरत नहीं है, और ये आपकी भूल है कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंस देती होंगी। ये रोब ना बाकी सब घर वालों पे दिखाइएगा, मुझ पर नहीं। अंडरस्टैंड?
बेटा ना तो तुम्हारी अभी इतनी उम्र है कि तुम मुझे धमकी दे सको और ना ही तुम्हारे पास इतनी अकल। तो बेहतर यही होगा कि अगली मर्तबा से मुझसे 10 कदम के फासले पर रहना तुम, क्योंकि मुझे बदतमीज लोग पसंद नहीं है। बेगम साहिबा, ये दूल्हे भाई के कपड़े कोई दे के गया है बाहर। रख दो यहाँ पे। पैर की जूती सर आ पहुंची है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। क्या है? हाँ, बता भी दो क्या है? कपड़े लग रहे हैं, दूल्हे मियाँ के कपड़े लग रहे हैं मुझे तो। भाई अच्छा सूट है, हाँ? वाह वाह, क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है अपने दिमाग में। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से जहर दूंगी। देख ले, बता रहा हूं, काम वो भी नहीं करेगी। सासू माँ, ये जो आपके अंदर लगी हुई आग है ना, इसकी तपिश मुझे यहां तक महसूस हो रही। और क्या करें हैं? ये आग बुझाई भी नहीं बुझ सकती। फिक्र मत करो, एक दिन इस आग में तुम खुद जलोगे, वरना जितनी इज्जत तुम्हें यहां मिल रही है ना, इसके लायक नहीं थे तुम। इस घर में कौन कितना इज्जतदार है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। जानती नहीं है आप लोग। आप सबकी इज्जत की धज्जियां तो मैं सबके सामने उड़ाऊंगा। जब वलीमे में ना आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा, तब देखना आप, सबके सामने आंखें झुक जाएंगी आप लोगों की। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। आखिर तुम चाहते क्या हो? सवाल अच्छा है। आप सबको तकलीफ में देखना चाहता हूं। शादी की है तुमने मेरी बेटी से, अगर यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत है शादी करने की? ताकि जिस अजियत और तकलीफ से मैं गुजरा हूं ना, उस सब का मजा मैं आप लोगों को भी चखा सकूं। अरे दूसरे क्या है भाई? क्या बात है, क्या बात है भाई। क्या बात है, सब खैरियत है ना? तुम परेशान क्यों लग रही हो? मैं आप ही का वेट कर रही थी जुबैर। मानूर से शादी दरअसल अली की चाल है, वो हमसे बदला लेना चाह रहा है। कौन सी चाल? क्या बातें कर रही हो तुम? खोल के बताओ मुझे। अली ने मुझे धमकी दी है कि वो महानूर को सबके सामने भरी महफिल में तलाक देगा हमसे बदला लेने के लिए। What? फरीन, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो मानूर को धोखा दे रहा है। फरीन, क्या बोले जा रही हो तुम? वो हमारी बेटी का शौहर है, वो दामाद है हमारा, वो भला ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों करेगा? मेरा नहीं ख्याल। हमारी बेटी का शौहर है, इसी बात का वो फायदा उठा रहा है। जुबैर, आपको मेरा यकीन नहीं है ना? आप बुलाएं उसे, अभी पूछे उससे। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। अच्छा, तुम एक काम करो, जाओ बुलवाओ उसे, बात करता हूँ उससे।
अली देखो, ये रिंग अच्छे लग रहे हैं मेरे सूट के साथ। मेरी बीवी तो है ही इतनी खूबसूरत, ये कुछ भी पहने इस पे अच्छा लगता है। अच्छा, इतनी इतनी प्यारी लगती हूँ मैं तुम्हें? इस दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है तो वो तुम। ऐसी ही मुस्कुराती रहा करो, मुझे सुकून मिलता है। इतनी लकी हूँ ना मैं कि मुझे तुम मिले। तुमसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ, मुझे तुम मिले। पॉइंट। आओ। अली बाबा, आपको जुबैर साहब नीचे बुला रहे हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ? जाइए ना, बाबा की दूसरी आवाज आए पहले प्लीज जाइए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया था आपने? बताओ जुबैर को, क्या बोल रहे थे? क्या? मानूर को तलाक दोगे सबके सामने, हमें जलील करोगे? अरे 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 अरे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? खुदा का खौफ करें, मानूर मेरी बीवी है। अरे मोहब्बत करता हूं मैं उससे, और आप ये कहती हैं कि मैं उससे तलाक? अरे माना कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं, लेकिन अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए मेरी और मानूर की तलाक करवाना चाहती हैं। अपनी बेटी के दामन के ऊपर तलाक का धब्बा लगवाना चाहती। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। अफसोस हुआ है मुझे। झूठ मत बोलो, ये झूठ बोलो। इनफ। और अब एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। देखो बेटा, आई एम रियली सॉरी, एक गलतफहमी हो गई। मैं नहीं अंकल, आप सॉरी मत कहें, आप बड़े हैं। नहीं, मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूं। जुबैर आप क्या इनफ। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने दामाद पे इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाते हैं। मैंने इसमें कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये बात ऐसे मुझे खुद बोली है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात पे? मामा प्लीज, पहले तो मुझे ये लगता था कि आपको सिर्फ अली से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप अपनी बेटी से भी नफरत कर सकती हैं। आप मेरा घर तबाह करना चाहती हैं? आप मेरी सगी मां भी हैं या नहीं? अरे आपसे बहुत अच्छी तो सूफिया चच्ची की सौतेली ममता है। जवेरिया की सौतेली मां होने के बावजूद भी उन्होंने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा। मारेगा आप मेरे लिए ही। मैं झूठ बोल रही हूं, मैं ही गलत हूं। इस गुंडे बदमाश पे यकीन करें आप लोग। अच्छा छोड़ो, मुंह ठीक करो। आओ चलो, परेशान मत हो। आओ। तुम? अरे क्या सासू माँ, कब तक मुझ पे गुस्सा करती रहेंगी आप? हाँ, क्या हाल बना रखा है ये? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे गलत साबित करते करते आप लोगों की नजरों में खुद बुरी बन गई। एक बात याद रखो अली, तुम्हारा असल चेहरा मैं सबके सामने लाके रहूंगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले।
पुराना है मैं जानता हूँ, लेकिन यह जाता है। आज के बाद मुझसे टकराने से पहले आज का दिन और ये आंसुओं को याद रखिएगा। वो क्या है ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आप रोती हो। बदला तो मैं लूंगा मेरी सबसे। प्लीज तशरीफ रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बहुत बहुत मुबारक हो समधी जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया? हैरत है, मेरे बेटे की शादी है और बाप से पूछा जा रहा है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कमाल करते हैं आप भी जुबैर साहब। अब तो हमारी रिश्तेदारी बन चुकी है। मेरा बेटा इस महल का दामाद बन गया है। अब बात पहले जैसी नहीं रही है। अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। ये लीजिए। अरे अब्बा, बड़ा प्यारा लग रहा है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेटा बहुत प्यारी लग रहे हो। अरे फरीन बीबी अस्सलाम वालेकुम। अरे सासू माँ सलाम कर रहे हैं समधी जी आपके, कुछ जवाब दो। अरे बुरा मान ली, मेरे ख्याल से फरीन बीबी है। छोड़ो। चाहे सौतेली हो मानता। अगर यहाँ मैंने सबको बता दिया ना कि मुझे किडनैप तुमने किया था, तो किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक होगा ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। दुपट्टा छोड़ो। ये क्या हो रहा है? चाहे सौतेली हो मानता।